सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं और 8वीं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि नाम से स्पष्ट है, अयादि आदेश होंगे इसमें, इस संधि पे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नियम। नियम कहता है ए ऐ और ओ औ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर कर्मशः क्या होंगे? अय, आय, अब और आव आदेश ये क्रम से होंगे। इसे अयादि संधि कहते हैं। जब अयादि हम आदेश करेंगे इसको हम अयादि संधि कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए को क्या आदेश होगा? ए को अया आदेश हो जाएगा। ए को अया आदेश हो जाएगा। ऐ को आपका आव आदेश आया आदेश होगा। अगर ऐ है तो आया आदेश होगा। ओ है तो उसको अव आदेश होगा। और औ है तो वहाँ पर आव आदेश होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कहता है कि पूर्व पद के अंत में ए हो या आई हो या ओ हो या औ हो तो उसको कर्मशः क्या, और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो सकता है। उत्तर पद में कोई भी स्वर हो सकता है तो उसको कर्मशः हम क्या करेंगे? ए को अय आदेश करेंगे, ऐ को हम आय आदेश करेंगे, ओ को अव आदेश करेंगे और औ को हम आव आदेश करेंगे। नीचे देख लेते हैं उदाहरण कुछ। देखिए संधि विच्छेद है शे प्लस अनम। शे प्लस अनम, से में पूर्व पद के अंत में ए आया हुआ है और अनम यहाँ पर उत्तर पद में है। तो शे है में ए आया हुआ है और कोई भी स्वर यानी कि अ है, तो शे ए को अय हो जाएगा तो स आधा हो जाएगा, श अय नम। इस तरह से बनेगा। इसको हम जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा आपका शयनम। शयनम माने शयन करना। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है ने प्लस अनम। संधि विच्छेद है ने प्लस अनम। इसमें भी पूर्व पद के अंतिम में ए आया हुआ है और अनम है जो है, कोई भी स्वर पर है तो अनम यहाँ पर है। तो इसका इसको अलग करके हम लिखेंगे न ए के स्थान पर अया आदेश हो जाएगा, न अय नम। वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्णों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा आपका नयनम। इसी तरह से अब है, ये था अय का उदाहरण। अब आता है ओ का उदाहरण। पूर्व पद के अंत में ओ है तो संधि विच्छेद है भो प्लस अनम। पूर्व पद के अंत में ओ आया हुआ है और अनम है तो ओ को क्या आदेश होता है? हमने पहले पढ़ा था, ओ को अव आदेश होता है। तो इसको अलग अलग करके, वर्णों को अलग करके लिखेंगे तो ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाएगा तो भ अव नम। इस तरह के बनेगा। इसको जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा आपका भवनम। भवनम माने भवन। इस तरह से। उसी तरह से पो प्लस अनम। पो प्लस अनम है। पो प्लस अनम है, इसको हम अलग अलग करेंगे। ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा तो प अव नम। इसको जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा पवनम यानी कि हवा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है धौ प्लस अकह। धौ प्लस अकह है, यहाँ औ आया हुआ है। औ को क्या आदेश होता है? औ को आव आदेश होता है। तो इसको अलग अलग करके कैसे लिखेंगे? औ को आव आदेश हो जाएगा तो ध आव अक। इनको आप जोड़ के लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा आपका धावक, दौड़ने वाला। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है नौ प्लस इक। नौ में भी औ आया हुआ है तो इसको अलग करके, और नौ में औ को क्या हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा तो वर्णों को अलग करके लिखेंगे तो न आव, औ को आव आदेश हो गया, न आव इक। तो न आव इक, तो न जाके आ में मिल जाएगा ना, व जाके ई में मिल जाएगा तो वी। नाविका शब्द आपका बनेगा। नाविका माने नाव चलाने वाला। इस तरह से दूसरा उदाहरण है, अगर पूर्व पद के अंत में ऐ आता है। देखिए यहाँ पर दही में ऐ आया हुआ है, दही प्लस अक है तो यहाँ पर इसको अलग करके लिखेंगे तो ऐ के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा तो द आय अक। शब्द को जोड़ देंगे, इन सभी वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा आपका दायक। इसी तरह से नई प्लस अकह। नई में भी ऐ आया हुआ है, ऐ को आय आदेश होता है तो इसको वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे तो न आय अक। वर्णों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा आपका नायक। इस तरह से मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं, जैसे
चे प्लस अनम चयनम, नई प्लस अक नायक, गई प्लस अक गायक, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अनम आपका बनेगा पावनम, श्रो प्लस अनम श्रवणम, ओ को अब आदेश हो जाएगा। तो अब यहाँ आते आता है रावण, रौ प्लस अना है, रौ में औ को क्या आदेश होता है, आब आदेश होता है, रौ को आदर र आब अन जोड़ देंगे तो रावण, इस तरह के शब्द आपका बनेगा। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर भावुक, भौ प्लस उका है, भौ में औ को आब आदेश हो जाएगा तो भावुक शब्द बनेगा। शई प्लस अक है, शई में ऐ को आय आदेश हो जाएगा तो शायका बन जाएगा शब्द आपका। पो प्लस इत्र, ओ को क्या आता है, अब आदेश होता है तो शब्द बन जाता है आपका पवित्र। गायनम, गई गायनम का संधि विच्छेद है, गई प्लस अनम तो गायनम बन जाएगा। इस तरह से अयादि संधि के उदाहरण कक्षा सप्तमी और अष्टमी के बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक से अन्य उदाहरणों को भी इसी तरह से अय, आय, अब और आय अया आदेश को ध्यान में रखते हुए अपने संधि विच्छेद को समझेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।